वालेकुम एवरीवन, कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के। आज है हम लोगों का कराची में, यहाँ पे पाकिस्तान में पहला रोज़ा है। बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा था कराची में। ताबिश को यहाँ पे कुछ काम था। बहरिया की आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जो हम लोगों को घर बनाना था। काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं और हमें बहुत ज़बरदस्त केस स्टडी भी मिल गई। तो मैं पूरा भी आपको थोड़ा टूर भी कराऊंगा, बताऊंगा भी कि यहाँ पे हुआ क्या। इट्स बिन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स और साइट की कंडीशन भी अभी आप देखिएगा। ताबिश को कुछ काम था, ताबिश ने बोला चल रहे हो साथ में, चल लेते हैं। मैं यहाँ पे आया तो मैंने हालत देखी, मैंने यार एक वीडियो बना के भी फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा, द होम इज हाफ डन। हम लोगों को हमने जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था क्लाइंट के साथ, और ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। जब हम लोगों को बहुत सारे क्लाइंट जिन्होंने हमें बुलाया उनको पता होगा कि मैं जब भी विजिट करता हूँ साइट पे, मैं जब भी किसी से मुलाकात करता हूँ, आई एक्सप्लेन देम द होल प्रोसेस, प्रोज एंड कॉन्स भी बताता हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो हूँ डिटेल में गाइड करूँ, एक्सप्लेन करूँ बिफोर द प्रोजेक्ट। बिकॉज देखें, मैं हर वीडियो में बार बार ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि एक दफा प्रोजेक्ट किसी को भी अवॉइड कर दें, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल होता है। तो हमारा इनके साथ क्या डील हुई थी, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये इनका घर जो है 1 से 1.5 महीने में फाइनल हो रहा था। हमने चीजें वगैरह रेडी करनी थी, इनका बिल्डर इनको हैंड ओवर कर रहा था, और 1.5 से 2 महीने बाद हमारी टीम ने यहाँ पे आना था और काम शुरू करना था। 1 से 1.5 महीने का टाइम दिया गया था हमें 6 महीने पहले, और अभी भी बिल्डर की तरफ से काफी काम रहता है। तो हुआ क्या, हुआ ये, क्या कह रहे हो, बोलो बोलो। 1 साल, साल हो गया, साल हो गया है। अच्छा, वीडियो देखेंगे तो साल हो चुका है। अच्छा, तो हम लोग, अच्छा होता क्या है, देखें कि सारी चीजों के ना एक दूसरे से अलाइनमेंट करना बहुत जरूरी होता है। एंड दिस कम्स विद एक्सपीरियंस। एंड ऑब्वियसली जब हम काम करते रहते हैं, एक प्रोफेशनल टीम काम कर रही है, तो हमें पता होता है पेंट पहले करना है, लकड़ी पहले करना है, फ्लोरिंग पहले करनी है, XYZ। अब हुआ क्या कि 1.5 महीने गुजर गए, 3 हुए, 4 हुए, जैसे ताबिश ने भी मुझे करेक्ट किया कि साल हो चुका है। तो हुआ ये कि कुछ महीने बाद हमें क्लाइंट ने कहा कि यार आप अपना ना कुछ काम यहाँ पर शुरू कर दो, बस बहुत हो रहा है। ऑब्वियसली क्लाइंट की फ्रस्ट्रेशन थी, क्लाइंट इतने परेशान है अभी कि मैं आपको बता नहीं सकता, और हम भी तो जाहिर है थोड़े परेशान होते हैं। उनके साथ बैठते हैं, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम किसी तरीके से उनको अकोमोडेट कर लें, किसी तरीके से हम उनका जो है ना ये पेन जो है इनका, हम अपने एरिया से अगर हम लोग आसान कर सकें तो करें। लेकिन उसकी भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, राइट, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। एक सर्टेन बजट पे आपने प्रोजेक्ट क्लोज करवाया, किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को आपने एक सर्टेन बजट दिया है, राइट। तो हमारा क्या काम था कि हमने एक बजट दिया, XYZ बजट दिया, और उस बजट के में हमारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि भाई ये घर रेडी हो जाएगा, फिर हम आगे काम करेंगे। घर रेडी नहीं हुआ हम लोगों को। अच्छा, हमारा भी पहला एक्सपीरियंस ऐसा हुआ क्या कि हम लोग यहाँ पे आए, बोला गया कि अभी ये काम हो रहा है, आप यहाँ पे अपना काम शुरू कर लें। ताबिश बारहा बोलता गया कि यार ये वाले काम आप पहले करवा लें, ये बाद में होने चाहिए, ये पहले नहीं होते। लेकिन क्लाइंट की फ्रस्ट्रेशन थी, हमें अंदाजा था क्लाइंट की फ्रस्ट्रेशन का, तो उनको कंफर्टेबल करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे काम छिड़वा दिया, शुरू करवा दिया। अब काफी हद तक लकड़ी का काम ना हमारा हो चुका है यहाँ पे। जैसे ही वुडन पार्टीशन का ड्राइंग रूम और उसका ये हो गया, फ्रेंच पैनल्स थे इसमें, उस वॉल पे हम लोगों के पैनल्स हैं, ये सारा काम हमें करना था। यहाँ पे फर्नीचर अभी आना है, फर्नीचर ऑलमोस्ट रेडी हो आएगा। आप इसके बिल्कुल पीछे जो है हमारे लाउंज है, लाउंज का फर्नीचर आना है, टीवी कंसोल हमारा रेडी है, वॉल पे थोड़ा सा लकड़ी का काम हुआ है वो हमारा रेडी है। लेकिन हुआ क्या कि ये पेंट से पहले जो है ना, क्लाइंट ने हमें कहा कि यार ये पेंट से पहले करके दो। बहुत हमें प्रॉब्लम हुई कि यार ये हम जब इसको काम कर देंगे तो शीटों को प्रिजर्व करना, मेक श्योर करना कि यहाँ पे जो दूसरी, अच्छा देखें एक और नुकसान क्या होता है, मल्टीपल लेबर जब आ रही होती है ना तो लोग हाथ उठा लेते हैं, और मैं भी उठाऊंगा। मतलब आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैंने यहाँ पे लकड़ी का काम किया और एक XYZ टीम आती है और वो टीम आके मेरे लकड़ी के काम को खराब कर दी, तो मैं कैसे उसकी ओनरशिप लूँ, मैं कैसे उसको ओन करूं कि यार ये आपने लकड़ी खराब कर दी है, पॉलिश खराब कर दिया, पेंट खराब कर दिया, तो मैं अपनी कॉस्ट में जो हूं पूरा नया पेंट करके दूंगा। आई कैन नॉट डू दैट, राइट। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग इन टच विद द कॉन्ट्रैक्टर, जो कि सारा काम जो है ना आपका एक साथ देख रहा हो। अब अगर कुछ काम मेरी तरफ से खराब होता भी है, ताबिश ने टीवी कंसोल लगाया, उसमें पेंट गिर गया, उसमें पॉलिश खराब हो गई, तो इट इज ताबिश रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि वो अलाइनमेंट साथ में रखे, और हमारी ही लेबर क्योंकि होगी तो वो खराब भी नहीं करेगी, और अगर खराब करेगी तो हम अकाउंटेबल ठहराएंगे लेबर को, और आप ईज में होंगे। बात सारी ये है कि यूएस क्लाइंट्स, आप लोग कंफर्टेबल होंगे, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी कि भाई ये तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो एक ही तरह साथ, आपने पूरा प्रोजेक्ट लिया था, ये पेंट खराब क्यों है, मैं बोलूँ हाँ सही बात है, खराब क्यों है, मेरी अलाइनमेंट साथ होनी चाहिए थी, मुझे पता होना चाहिए था कैसे हो रही चीजें। तो ये होता है बड़ा मसला। तो मैं बस अब, ये आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा, ताबिश ने भी नहीं बताया कि साल हो चुका है। तो यहाँ लकड़ी का काम या जो वार्डरोब है वो हो चुका है। देखें रैपिंग वैपिंग किस तरीके से जो है ना हमने की है इसकी, और उसे करने की वजह सिर्फ यही थी कि यार यहाँ पे पेंट हो रहा है, हमारा काम खराब ना हो।
हमें पता था कि खराब होगा और हुआ है बहुत हद तक। अब हम ये बैठेंगे क्लाइंट के साथ, हम we're going to try to we're going to resolve this particular thing कि यार किस तरीके से हम इसको जो है ना सोल्यूशन निकालें। कंसोल यहाँ पे थोड़ा, दिस इज द पेरेंट्स रूम, यहाँ पे फर्नीचर अभी आना है और ये वार्डरोब है, इनका पीछे वॉशरूम था, ऊपर का एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। किचन दिखाता हूँ आपको, किचन बहुत जबरदस्त निकला है। इनफैक्ट ये फर्नीचर रखा हुआ है, मैंने अभी देखा नहीं, ये फर्नीचर के आइटम्स हैं जो क्लाइंट के प्रेशर पे हमने सारे रेडी कर दिए। हम उनको बार बार कह रहे थे कि रेडी ना करवाएं, जब आपका घर रेडी हो जाएगा एक सर्टेन लेवल तक पेंट हो जाएगा तो हम करेंगे आके। लेकिन अगेन उनकी फ्रस्ट्रेशन थी तो हमने ये रेडी करके दिया और इनको सब रैप सारी चीजें करके दी कि यार ये ज्यादा कम से कम खराब हो। किचन की हालत देखें, तकरीबन कितना टाइम, 2-3 महीने होगा किचन को रेडी किए हुए तुमने? अभी किचन जो है हमने जो है ऑलमोस्ट जनवरी में रेडी कर दिया था और ताबिश आके बड़ा परेशान हुआ इनकी हालत देखे। पेंट खराब हुआ है, कॉर्नर्स हमारे खराब हो गए। ऑब्वियसली फिक्स करेंगे, हम चीजें ठीक करेंगे, बैठेंगे। लेकिन ये होता है जब मल्टीपल लेबर्स आपस में, मल्टीपल टीम्स जो है आती हैं, तो ये आप किचन चेक करें। इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप लोगों को पूरा टूर कराऊंगा, मैं दिखाऊंगा भी। बट लुक एट द किचन, मैं आके भी मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। आजकल जितने भी किचन स्पेशली कराची में होते हैं, जितने भी घर, जितनी भी जगह डिजाइन की जाती है ना, वो स्पेस एफिशिएंट प्लान्स होते हैं उसके, और बहुत एफिशिएंटली प्लान किया जाता है पूरे एरियाज को। तो जितने भी किचन है ना, इनकी भी हाइट जो है ना सीलिंग तक होती है। ऑलमोस्ट सारे घर जो हमने बनाए ना, ऑलमोस्ट सबको हम लोग सीलिंग तक लेके गए। और लोगों का अक्सर एक डर होता है कि यार सीलिंग तक जाएगा तो घुटन होगी, छोटा लग रहा होगा, मुंह पे आएंगी चीजें। नहीं होता ऐसा। इफ इट्स प्लान्ड प्रॉपर्ली, इफ इट्स डिजाइन प्रॉपर्ली एंड इफ इट्स एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। क्लाइंट की, आप लोगों की एक और एक रिजर्वेशन होती है कि यार अगर हम ऊपर कर देंगे तो हम एक्सेस कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को वहां पे वो सामान ही नहीं रखना जो आप लोगों को रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल करना हो। साल में 2-4 दफा अगर चीजें आप लोगों को एक्सेस करनी है, ईद, बकरीद, दावतों वगैरह में, तो उसका सामान ऊपर जाएगा। ऑब्वियसली आप लोगों को उसके लिए सीडी वगैरह कुछ चाहिए होगी जिससे आप एक्सेस कर सके। तो ये एक्सेसिबल तो ऑब्वियसली नहीं होगी, लेकिन खुला रहने से, ऊपर सामान रखने से, खाली रहने से तो बेहतर है ना कि आपको स्टोरेज मिल गई। और ये प्लान पूरी दुनिया में होता है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होने लग गई है। तो किचन है ऑब्वियसली सभी फिनिश होना है, बड़ी गंदी हालत में, आपको बिल्कुल रॉ हम लोग दिखा रहे हैं, सब एक्सपोज कर रहे हैं आप लोगों के सामने। मैं ऊपर की आप लोगों को चीजें दिखाता हूँ। तो हम लोगों की जो पहली वीडियो थी उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ काम किया है, पीछे टीवी कंसोल है। दिस इज द मास्टर बेडरूम। ये अभी लॉक्ड है, अभी हम आए तो जिस वेंडर के पास, जिनके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के पास की चाबी है, तो हम चाह रहे हैं उनसे चाबी निकलवा के, हमें भी कुछ काम था यहाँ पे, हमें वो करना था। सबसे अच्छी चीज जो बननी थी ना उनका, ये स्टडी प्लस वर्क रूम बन रहा था, ऑफिस रूम बन रहा था। तो यहाँ पे भी काफी हद तक जो काम हो चुका है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। These are the shelves, नीचे इनकी कंप्यूटर टेबल आनी है। एंड दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज आवर आइकॉनिक मर्फी बेड, जो हम लोग इंपोर्ट कर, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में हार्डवेयर इसका बनता है, बहुत खराब बनता है। तो वी मेक श्योर, ऑब्वियसली वी हैव टू मेक श्योर कि ये बंदा बेड पे बैठे वो बिल्कुल नहीं बंद ना हो जाए। तो इंपोर्टेड हार्डवेयर होता है, एक्सीलेंट क्वालिटी का हार्डवेयर होता है। हम अपने पार्टनर के थ्रू उसको इंपोर्ट करवाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोगों को अपने प्लान्स में लगा के देते हैं। तो ये मर्फी बेड है, वर्क स्टेशन है, बहुत जबरदस्त प्लान है। मतलब यहाँ वर्क स्टेशन आएगा, साथ में उनकी ऑफिस चेयर्स होंगी, स्टडी चेयर्स होंगी। जब भी कोई गेस्ट वगैरह इनका होगा तो इनके 120 गेस्ट के घर में एक गेस्ट रूम भी मिल गया इनको। चेयर्स ये हटाएंगे यहाँ से, मर्फी बेड को खोलेंगे, दे हैव अ प्रॉपर बेड, पूरा एक गेस्ट रूम मिल गया इनको यहाँ पे। ये कुछ शेल्व्स हैं, यहाँ पे भी एक बेंच वगैरह आएगी। तो इनका स्टडी प्लस ऑफिस रूम बन जाएगा इनका। दिस इज द किड्स रूम। यहाँ पे तो इनका फर्नीचर आना है, सिंपल इनका यहाँ फर्नीचर आना है। यहाँ पे हमने इन बच्चों की वार्डरोब बनाई है। सेंटर में वी आर प्लानिंग टू हैव अ मिरर ओवर हियर। भी इधर पीछे इनका वॉशरूम है, और बाहर जो है सामने उनके वहां पे मास्टर बेडरूम है। तो ये है जनाब उसकी हालत। तकरीबन जैसे ताबिश बता रहा है, साल हो गया इसको, और उसकी मैंने रीजन आपको बताया क्या था। और ये आप लोगों के लिए भी एक लेसन है कि क्यों जरूरी है कि यार एक टीम को साइड पर उतारना और मेक श्योर करना कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक हो, वरना आप लोग बीच में पिसते रहेंगे। मैं बोलूंगा उसकी गलती है, वो बोलेगा मेरी गलती है। एंड यू एज लेमैन, आप लोगों का जब ब्लीड हो रहा होगा ना पैसा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप बोलोगे यार आप दोनों ठीक हो, मुझे काम कंप्लीट करके दो किसी भी तरीके से। तो अगर आपको कंप्लीट रेनोवेशंस करवाने, इंटीरियर्स करवाने अपने घर, ऑफिस के और अपने लव्ड स्पेसेस के, यू नो हू टू गेट इन टच विद। हमारा नंबर नीचे आ रहा है, मैं कांटेक्ट जरूर कीजिए। बिकॉज रॉड्स इजंट योर मोहल्ले की दुकान, वीडियो खानदानी काम।